नमस्ते दोस्तों, कैसे हो? सब बढ़िया हो? आशा करता हूँ सब बढ़िया होने चाहिए। देखिए मित्रों, अपने सामने अभी एक विकट समस्या है। उस विकट समस्या में घबराना बिल्कुल नहीं है, आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। सर लॉकडाउन कब खुलेगा? खुल जाएगा, जैसे पहले अपन थे वैसे के वैसे वापस हो जाएंगे, मिलेंगे। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आपको एक बात कह दूं कि हमारे आसपास में कोई भी व्यक्ति, बेजुबान जानवर भूखा ना सोए। इसके लिए दो शब्द आपसे कहूंगा। किसी को मारकर खाएं, यह विकृति है। आप अपना खाएं, दूसरा अपना खाएं, यह प्रकृति है। आप दूसरे की चिंता करके खाएं, यह संस्कृति है। समझ गए होंगे आप। चलो, अब अपन आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है मानव नेत्र। टॉपिक है नया अपना। उस टॉपिक का नाम है भैया मानव नेत्र। मानव नेत्र। ह्यूमन आई। मानव नेत्र, ह्यूमन आई। मैं पहले एक सामान्य सी, मानव की नहीं, सामान्य नेत्र की बात करूंगा। सामान्य नेत्र की बात कर रहा हूं। सामान्य नेत्र की बात करूं, मानव की नहीं, सामान्य नेत्र की बात करूं तो नेत्र दो प्रकार की होती है। सर कैसी कैसी होती है? एक होती है सरल और एक होती है जटिल। ठीक है मित्रों, एक होती है सरल, एक होती है जटिल। सिंपल, कॉम्प्लेक्स। जो सिंपल नेत्र होती है वो मानव में होती है, वह मानव में होती है। और जो जटिल नेत्र होती है वो जानवरों में होती है। ठीक है सर, ऐसी कैसी बात? सरल नेत्र अपने में होती है, मानव में होती है, और जटिल नेत्र जानवरों में होती है। हाँ होती है। सर कैसे? समझे नहीं अपन। देखें, जैसे ये एडवांस होती है। क्या होती है? एडवांस होती है सरल नेत्र। कैसे सर? जैसे मेरे सामने ऐसी लगा हुआ है। क्या लगा हुआ? मेरे सामने ऐसी लगा हुआ है। मैं देख पा रहा हूं कि वो ऐसी की लंबाई कितनी है, ऐसी की चौड़ाई कितनी है, वो किस टेम्परेचर पे चल रही है, ये सारी मैं देख पा रहा हूं। किससे? सरल नेत्र, एडवांस है ये। लेकिन जानवरों की नेत्र एडवांस नहीं है। वो क्या करते हैं? कोई भी चीज को टुकड़ों में देखते हैं। क्या करते हैं? टुकड़ों में देखते हैं। पूरा नहीं दिखेगा उसको, टुकड़ों में। कोई भी चीज को देखेगा टुकड़ों में देखेगा। यही अंतर, इतना ही अंतर। तो अपने में कौन सी होती है? सरल नेत्र, सिंपल नेत्र। और कॉम्प्लेक्स नेत्र, जटिल नेत्र किस में होती है? जानवरों में होती है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन मानव नेत्र की।
मानव नेत्र। मानव नेत्र की बात करते हैं तो सबसे पहले नेत्र की बात करेंगे तो इसमें होती कितनी है मानव में नेत्र, संख्या में कितनी होती है, तो इसको आपको बतानी है कि इसकी संख्या कितनी होती है। 2 होती है मानव में, 2 होती है, मतलब कि एक जोड़ी होती है। सर ये रहती किसके अंदर है, ये रहती है भैया आई बॉल में। किसमें रहती है, आई बॉल में रहती है। सर इसकी आकृति कैसी होती है, तो इसकी आकृति कैसी होती है, इसकी आकृति होती है गोलाकार। कैसी होती है भैया, गोलाकार, गोलाकार होती है। सर संख्या में एक जोड़ी होती है आइस बॉल में, यानी कि आंख दिख रही है ना, आंख मेरी आंख, तो ये किस में स्थित है, रहती कहां है, आई बॉल में। आकृति कैसी है, गोलाकार, प्रायकर गोलाकार होती है। आकृति कैसी होती है, गोलाकार। हमारी आंख, मनुष्य की आंख, मानव की आंख 150 एंगल यानी कि 150 डिग्री के कोण तक देखती है, एंगल तक देखती है। ठीक है, एक बात इंपॉर्टेंट कि मनुष्य का जो मस्तिष्क है ना, मस्तिष्क, ब्रेन, मस्तिष्क, ये मस्तिष्क 80% 80% ऊर्जा 80% ऊर्जा देखने में खर्च कर देता है। खर्च करता है कितने परसेंट, 80% भैया। सर कैसे, जैसे आप 5 घंटे 6 घंटे आप स्टडी की तो आप एक थकान सी महसूस करते हो नहीं करते हो, जैसे आप थकान सी महसूस करते हो, वो थकान सी महसूस करते हो तो आप एक जगह बैठ के स्टडी कर रहे थे, उसमें फिजिकली इतना कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन ब्रेन से थक जाते हो, आपको नींद आने लग जाती है। यानी कि 80% ऊर्जा आपने कहां खपाई, देखने में खपाई। किसने, मस्तिष्क ने। मस्तिष्क ने 80% ऊर्जा देखने में खपत कर दी। ठीक है, ये तो इसकी बातें थी जनरली नेत्र की। अब इसकी संरचना की बात करेंगे अपन। किसकी बात करेंगे, अब इसकी संरचना की बात करेंगे भैया। मैं इसको तो साफ कर रहा हूं एक बार के लिए, इसको तो मैं साफ कर रहा हूं। अब देखें, मैं इधर इसकी संरचना बना देता हूं, तो यहां ऊपर हेडिंग दे देता हूं एक, मानव नेत्र की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, इसकी संरचना की बात करता हूं तो थोड़ा सा आप ध्यान दें। मैं चित्र बना रहा हूं, आपकी आंख का चित्र बना रहा हूं, ठीक है। तो देखें, आपकी आंख होती है वो ऐसी होती है, और इस आंख में 3 परतें होती है भैया। क्या होती है, 3 परतें, यानी कि मानव आंख में 3 परतें होती है। ये लो 2 परत आपकी, और यह रही आपकी
तीसरी परत। ये रही आपकी तीसरी परत। एक परत, दो परत, तीन परत। तो इसके पहले तो आपको नाम पता होने चाहिए। जो सबसे बाहर होती है परत, उस परत का नाम होता है स्क्लेरा। क्या नाम होता है? स्क्लेरा। अंग्रेजी में उसको स्क्लेरा बोलते हैं और हिंदी में उसको कहते हैं श्वेत पटल। क्या बोलेंगे भैया? श्वेत पटल। जो सेकंड परत दिख रही है ना आपको, ये वाली, उस परत का नाम क्या होता है भैया? उस परत का नाम होता है कोरोइड। क्या नाम होता है? कोरोइड। क्या नाम होता है? कोरोइड। अंग्रेजी में कोरोइड, हिंदी में नाम होता है इसका रक्त पटल। रक्त पटल। और जो सबसे भीतर वाली परत होती है, सबसे नीचे वाली परत, उसका नाम होता है रेटिना। क्या नाम होता है? रेटिना। हिंदी में क्या नाम होता है उसका? दृष्टि पटल। दृष्टि पटल नाम होता है उसका, दृष्टि पटल। अब देखें, तीन परतें हुई, स्क्लेरा, श्वेत पटल, कोरोइड, रक्त पटल, रेटिना, दृष्टि पटल। अब आ जाओ आगे वाले साइड में। यहां आते हैं तो यहां एक संरचना बनी हुई होती है, यहां पर एक उभार लिए हुई संरचना बनी होती है। और उभार ली हुई संरचना बनी होती है, इस संरचना का नाम क्या होता है? इस संरचना को अपन नाम देते हैं कॉर्निया। कॉर्निया, या इसको नाम देते हैं स्वच्छ मंडल। स्वच्छ मंडल। स्वच्छ मंडल। और इस कॉर्निया के अंदर एक गोलाकार संरचना होती है। एक गोलाकार संरचना होती है। उस गोलाकार संरचना को नाम देते हैं भैया परितारिका, या इसको आइरिस भी बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको कहते हैं आइरिस। ठीक है। और इस परितारिका के अंदर एक छेद होता है। इस परितारिका के अंदर एक छेद होता है। इस परितारिका के अंदर एक छेद होता है भैया, और उस छेद का नाम होता है क्या? उसका नाम होता है भैया पुतली। क्या नाम होता है? पुतली, या अंग्रेजी में प्यूपिल बोलते हैं उसको, पुतली। अब देखें, अब इस परितारिका के पीछे की साइड में, इस परितारिका की पीछे की साइड में भैया लेंस लगा हुआ रहता है। इस परितारिका के पीछे लेंस लगा हुआ रहता है। लेंस लगा हुआ रहता है, और यह लेंस ऊपर से मांसपेशियों से जुड़ा हुआ रहता है। मांसपेशियों से, और इसका अपन नाम देते हैं लेंस, आइज लेंस। कैसा होता है, क्या होता है, एक एक अपन उठाएंगे, अभी बात करेंगे इसकी, सारों की एक एक का वर्णन करेंगे, समझेंगे इनको। ठीक है। एक बार पहले आपकी स्ट्रक्चर आ गया आपको, तो सारी चीज पता लग जाएगी आपकी। देखो, अब इस लेंस के जो बैक साइड में पीछे वाला भाग खाली स्थान है, ये वाला खाली स्थान, इस खाली स्थान में कुछ तरल भरा हुआ रहता है। क्या भरा हुआ रहता है भैया? तरल भरा हुआ रहता है। और इस तरल का नाम है भैया काचाब दरु। क्या
क्या नाम है? काचाभ दर्व। अब देखें जो रेटिना है ना, इस रेटिना पर दो बिंदु है भैया, दो क्या है? बिंदु है। दो क्या बिंदु है? दो। एक बिंदु ये वाला, एक बिंदु ये वाला, और जो ऊपर वाला बिंदु है उस ऊपर वाले बिंदु को भैया नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? उसको नाम देते हैं पीत बिंदु। क्या नाम देते हैं? पीत बिंदु या येलो स्पॉट। और भैया नीचे वाला बिंदु है ना, इस नीचे वाले बिंदु को नाम देते हैं अंध बिंदु। क्या नाम देते हैं? अंध बिंदु या ब्लैक स्पॉट। क्या नाम देंगे? ब्लैक स्पॉट। अब देखिए भैया क्या होता है कि जो ये खाली स्थान है यहां से तंत्रिका निकली हुई रहती है जो हमारे ब्रेन तक जाती है। जो हमारे कहां तक जाती है? ब्रेन तक जाती है, सिग्नल देती हुई। ठीक है, ये क्या नाम देंगे इनको? तंत्रिका। क्या नाम देंगे अपन? तंत्रिका। ठीक है, ये आपकी आंख हुई। अब देखो एक चीज और रह गई, ये भर गया। अब कॉर्निया, कॉर्निया भाग ये वाला, और इस परितारिका के बीच वाला ये खाली स्थान ना भैया, खाली स्थान, इसको भी, इसमें भी कुछ तरल भरा हुआ रहता है सर। क्या भरा हुआ रहता है? इसमें भी कुछ तरल भरा हुआ रहता है। और ये लो जी तरल भरा हुआ रहता है, तो हमने भी भर दिया। और इस तरल का नाम होता है भैया एक्वस ह्यूमर। क्या नाम होता है? एक्वस ह्यूमर। इसका नाम क्या होता है? एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर इस तरल का नाम होता है। अभी बताएंगे ये सारी चीज, एक एक चीज को उठाएंगे और एक एक चीज के कार्य के बारे में, क्या काम होता है इनका, सारी चीज पढ़ेंगे। एक बार चित्र को मैं रिपीट मार रहा हूं वापस। ठीक है, अपनी हेडिंग क्या है भैया? अपनी हेडिंग है भैया मानव नेत्र की संरचना। क्या नाम है? मानव नेत्र की संरचना। मानव नेत्र की संरचना में सबसे बाहर की तरफ तीन क्या होती है? परतें होती है। पहली परत कौन सी होती है? पहली परत होती है स्क्लेरा, श्वेत पटल। दूसरी परत जो अंदर की तरफ मध्य की परत होती है कोरोइड, रक्त पटल। और तीसरी जो परत होती है सबसे अंदर, वो होती है भैया रेटिना या दृष्टि पटल। ठीक है, उसके बाद में इधर आते हैं तो एक भाग होता है कॉर्निया भाग आगे की तरफ। कॉर्निया भाग के पीछे क्या होता है? एक एक्वस ह्यूमर नामक एक द्रव भरा हुआ रहता है। ये द्रव होता है, ध्यान रखना भैया, क्या होता है? ये द्रव होता है, द्रव होता है। अभी बताएंगे क्या होता है द्रव में, क्या होता है। उस एक्वस ह्यूमर के अंदर यानी कि कॉर्निया के भीतर क्या होता है? परितारिका या आइरिस होता है, और उस परितारिका में पुतली होता है या प्यूपिल होता है। और उस परितारिका के बैक साइड में पीछे की तरफ क्या होता है? पीछे की तरफ भैया क्या होता है? लेंस होता है, नेत्र लेंस होता है। और नेत्र लेंस के भीतर काचाभ दर्व होता है। और उस जो रेटिना है उस पे दो बिंदु होते हैं, एक पीत बिंदु और एक अंध बिंदु। येलो स्पॉट और ब्लैक स्पॉट होते हैं, दो स्पॉट होते हैं। और तंत्रिका जुड़ी हुई रहती है, वो सिग्नल देती है ब्रेन को। आगे जाके क्या करती है? ब्रेन को, अपना ब्रेन बताता है क्या दृश्य है। ठीक है, अब बात करेंगे इनकी एकक को अपन लेंगे भैया। क्या है ये फंडा, उसकी बात करते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन परतों को लेते हैं। अपन किसको लेते हैं? परतों को लेते हैं भैया। तो उन परतों को लेते हैं सबसे पहले। तो उन परतों को मैं इधर लूंगा। ठीक है, तो बात करेंगे अपन इन परतों की। तो हेडिंग दो अपनी नेत्र की परतें। नेत्र की परतें, सभी को पता है नेत्र की परतें कितनी होती है भैया? 3। ये वाली 3 परतें होती है।
पहली परत कौन सी होती है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। पहली परत होती है स्क्लेरा। स्क्लेरा भैया कौन सी परत होगी? स्क्लेरा। हिंदी में क्या नाम होगा इसका? हिंदी में नाम होगा इसका श्वेत पटल। क्या नाम होगा? श्वेत पटल। श्वेत पटल। इसकी क्या क्या मुख्य बातें, उसकी मुख्य बातों को मैं इधर लिख रहा हूं। इसकी मुख्य बातें, पहली बात है इसकी कि यह सबसे बाहरी परत है। सेकंड बात, ये सफेद रंग की होती है। ये सफेद रंग की होती है। तीसरी बात क्या है भैया? तीसरी बात है ये क्या करती है? ये नेत्र गोलक को आकृति प्रदान करती है। नेत्र गोलक को आकार देती है। ये इसकी बात होती है। ठीक है, इतनी सी बात है इसकी। नंबर 2 बात करते हैं किस परत की? कोरोइड परत या रक्त पटल की। किसकी बात करेंगे? कोरोइड या रक्त पटल की बात करते हैं अपन। किसकी बात करेंगे? कोरोइड या रक्त पटल की बात करते हैं। ठीक है, देखो नाम से भी पता लग रहा है, रक्त मतलब खून है, रक्त है। देखो क्या होता है कि जब आप है ना आंख को जैसे ऐसे मसलते हो, आप मसलते हो ना, आंख को मसलोगे तो आपकी आंख लाल लाल दिखेगी, जैसे कोई खून आ रहा है या खून निकलेगा बाहर। तो वो कौन सी परत दिखती है? यही दिखती है ना, कोरोइड परत ही तो दिखेगी आपको। ये कोरोइड पर रक्त पटल दिखेगी आपको। तो इसमें क्या होता है? तो कुछ मुख्य बिंदु है इसके। देखें भैया कौन कौन से मुख्य बिंदु है इसके। तो इसमें क्या होता है? तो इसमें होती है रक्त वाहिनियां। इसमें रक्त वाहिनियां, इसमें रक्त वाहिनियां होती है। सेकंड बात, यह नेत्र को पोषण, नेत्र को क्या करती है? नेत्र को भैया पोषण प्रदान करती है। यह नेत्र को क्या करती है? पोषण प्रदान करती है। सर ये नेत्र को पोषण प्रदान करती है, तो ये नेत्र को पोषण प्रदान क्यों करती है सर? क्या है इसमें ऐसा जो नेत्र को पोषण प्रदान कर? देखो एक शब्द आया पोषण। ये पोषण क्यों प्रदान करती है सर? क्या है इसमें ऐसा? रक्त पटल में क्यों पोषण प्रदान करती है? तो देखो इसमें 3 चीजें होती है। एक तो होता है रक्त प्लस गलुक, रक्त ग्लूकोज प्लस पोषक तत्व, पोषक तत्व होते हैं। तो ये 3 चीजें होती है। तो ये क्या करती है? रक्त को पोषण प्रदान करती है। तो आपको पूछ लें कि रक्त को पोषण, नेत्र को पोषण प्रदान करने वाली कौन सी परत है? तो आप बता सकते हो कौन सी? कोरोइड। अंग्रेजी में कोरोइड, हिंदी में रक्त पटल कहेंगे इसको। ठीक है, ये बात हुई इसकी कोरोइड की या रक्त पटल की। 3 नंबर अपनी परत कौन सी आती है? रेटिना या दृष्टि पटल। बात करते हैं अपन नंबर 3 की। इसको मैं एक बार साफ कर रफ कर रहा हूं भैया। अच्छी प्रकार से भैया नोट्स बनाना अपना।
समय का सदुपयोग करना। देखो नंबर 3 अपनी परत कौन सी है भैया? रेटिना। बहुत ही इंपॉर्टेंट परत है भैया नंबर 3, रेटिना। अंग्रेजी का नाम रेटिना, हिंदी का नाम क्या है भैया इसका? हिंदी का नाम क्या है? दृष्टि पटल। दृष्टि पटल, दृष्टि पटल। इसकी मुख्य बात क्या है? इसकी बात है कि यह सबसे भीतरी परत है, यह सबसे भीतरी परत है। सेकंड बात भैया इसकी, सेकंड बात क्या है इसकी? पहली बात देखो, यह सबसे भीतरी परत है, सबसे मध्य की सबसे भीतर की परत तो ये 3 नंबर परत। और सेकंड बात क्या है? इसमें संवेदी कोशिकाएं होती हैं, इसमें संवेदी कोशिकाएं होती हैं। सर संवेदी कोशिकाएं क्या होती हैं? हमें तो पता ही नहीं। संवेदी कोशिकाएं होती हैं हमें जो देखते हैं उसका अनुभव करवाने वाली कोशिकाएं, यानी कि संवेदनाओं को ग्रहण करवाने वाली संवेदी कोशिकाएं होती है। सर वो कितनी होती है? आंख में होती है? हाँ आंख में होती है। कितने प्रकार की होती है सर? वो 2 प्रकार की होती है भैया। कितने प्रकार की होती है? वो 2 प्रकार की होती है। सर बता दो कौन कौन से प्रकार की होती है? तो पहली होती है प्रमुख रंग दिखाने वाली, प्रमुख रंग दिखाने वाली। सर प्रमुख रंग दिखाने वाली। और दूसरी कौन सी होती है? दूसरी होती है सफेद व काला रंग दिखाने वाली, सफेद व काला रंग दिखाने वाली। सर इनका कुछ प्रमुख रंग दिखाने वाली, सर प्रमुख रंग कौन से होते हैं? पता है ना आपको सबको, जो 7 रंग दिखते हैं ना इंद्रधनुष के अंदर, वो वाली, वो कौन कौन से रंग होते हैं पता ही है आपको। अब देखो सर इनका कुछ नाम भी होता है क्या? हाँ नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इनका कुछ नाम भी होता है। प्रमुख रंग दिखाने वाली सेल का नाम क्या होता है भैया? प्रमुख रंग दिखाने वाली सेल का नाम होता है कॉइन सेल। क्या नाम होता है? कॉइन सेल। क्या नाम होगा? कॉइन सेल। और जो सफेद व काला रंग, केवल सफेद व काला रंग दिखाने वाली सेल का क्या नाम होता है भैया? सफेद व काला रंग दिखाने वाली सेल का नाम होता है रोड सेल। क्या नाम होगा? रोड सेल। क्या नाम होगा? रोड सेल। सर ये कॉइन सेल है ना, कॉइन सेल, अगर यह मनुष्य में नहीं होती है ना, ये अगर मनुष्य में नहीं होती है तो क्या होता है? उसको एक आनुवंशिक रोग हो जाता है। कौन सा रोग? मैं जेनेटिकल डिजीज हो जाती है, आनुवंशिक रोग की बात कर रहा हूं। आनुवंशिक रोग हो जाता है। कौन सा होता है सर? वो होता है वर्णांधता रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है सर? वर्णांधता रोग हो जाता है। अंग्रेजी में क्या कहते हैं वर्णांधता रोग को? कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है उसको। अगर कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है सर उसको, हाँ कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है। और जो रॉड सेल में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो क्या होता है भैया? रॉड सेल में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको एक रोग हो जाता है, एक डिजीज हो जाती है, वो होता है रतौंधी रोग। कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी रोग। रतौंधी रोग हो जाता है। रतौंधी रोग, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है उसको। देखें भैया वर्णांधता, एक मैंने बोला शब्द वर्णांधता रोग है ना, एक क्या है? आनुवंशिक रोग है। क्या रोग है? आनुवंशिक रोग है भैया।
रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से भी होता है भैया, ये ध्यान रखना, ठीक है, विटामिन ए की कमी से भी होता है। ये बात तो हुई भैया किसकी, रेटिना की बात हुई आपकी। दो चीज इंपॉर्टेंट है भैया, एक तो कॉइन सेल, एक रॉड सेल, ठीक है, कॉइन सेल और रॉड सेल। एक बात बता दूं आपको, ये कॉइन सेल है ना, कॉइन सेल, ये कुत्ते में नहीं होती है, किस में नहीं होती है, कुत्ते में नहीं होती है। कुत्ता नहीं बता सकता कि आपकी ड्रेस का कलर क्या है, कुत्ता को व्हाइट और ब्लैक दो ही चीजें दिखती है, बाकी कलर नहीं दिखता है उसको। तो सर उसको कलर नहीं दिखता, ऐसा तो नहीं होगा पालतू कुत्ते को भी? हाँ, नहीं, कोई भी कुत्ता हो, उसकी जो स्पीसीज कुत्ते की है उसमें नहीं दिखेगा उसको। तो सर वो कोई पालतू कुत्ते होते हैं, उनको कहते हैं कि वो गेंद लेके आनी है, तो वो गेंद लेके आ जाता है ना सर। अरे भैया वो गेंद ला सकता है, गेंद ला सकता है वो, लेकिन आप 5-6 कलर की गेंद रख दो पास में और उसको बोलो कि उसमें से आपको रेड वाली गेंद लानी है, पिंक वाली गेंद लेके आनी है, तो वो नहीं ला सकता। गेंद ला सकता है लेकिन वो आपके कहने पर वो कलर की गेंद नहीं ला सकता, क्योंकि उसमें कॉइन सेल होती नहीं है। समझ गए ना? ये परत हुई भैया तीसरी आपकी, रेटिना। अब देखें, परतें हो गई पूरी, कितनी परतें होती है भैया? 3 परतें होती है सर। किसी किसी वेटाब्रा, रिपीट मारो, जल्दी करो, 3 परतें, दृष्टि पटल, श्वेत पटल और रक्त पटल। पहली क्रम से याद रखना, श्वेत पटल, रक्त पटल, दृष्टि पटल, ठीक है। 3 परतों की बात हुई पूरी। अब बात करता हूं मैं किसकी? अब बात करता हूं मैं इसकी। आगे वाले भाग बनाया था सबसे पहले, क्या भाग बनाया था? कॉर्निया। कॉर्निया की बात करते हैं अपन, ठीक है। तो यहां अपन नेत्र के कुछ भागों की बात करते हैं। तो अपने पास में पहला भाग आता है, नंबर ए दे रहा हूं भैया, क्या? कॉर्निया। कौन सा भाग? कॉर्निया। स्वच्छ मंडल, स्वच्छ मंडल। देखें, कॉर्निया की क्या मुख्य मुख्य बातें हैं उसकी बात करेंगे अपन। सबसे पहली बात तो भाई साहब, इसमें प्रथम लाइट प्रवेश करती है। जो अपन देखते हैं ना, सबसे पहले लाइट प्रवेश करती है अपनी आंखों में, तो किसमें सबसे पहले? कॉर्निया भाग, ठीक है। सेकंड बात क्या है सर? सेकंड बात ध्यान रखना कि जब भी कोई व्यक्ति कहता है कि मैं मेरी नेत्र दान कर रहा हूं, आईज डोनेट में, नेत्र दान में, नेत्र दान में, नेत्र दान में, ध्यान रखना। कोई कहता ना मैंने नेत्र दान दे रहा हूं, नेत्र दान दी थी, उसने दी थी, वो कौन सा पूरी नेत्र निकाल के नहीं देता कि ये ले भाई, ऐसी बात नहीं है। वो क्या देता है? ओनली कॉर्निया भाग। तो थाने पूछ ले टाबरा कि नेत्र को किस भाग है जो को दान दिया करे, डोनेट करया करे, तो था बता सको कि कॉर्निया भाग है जो को ही ध्यान दिया करे, और बाकी आप होने है क्या निकाल था दे दो। ध्यान रखना, ठीक है क्या? आगे बात करा पाऊं। सर्वप्रथम लाइट प्रवेश करती है नेत्रदान में,
का कार्य होता है। और क्या होता है, यह तीसरी बात क्या है, यह परितारिका व पुतली की रक्षा करता है, रक्षा करता है। ठीक है, ये बात हुई कॉर्निया की। आगे आते हैं एक्वस ह्यूमर में, नंबर बी भैया। बी क्या आएगा, एक्वस ह्यूमर। ये एक द्रव है, ये क्या करता है, ये भैया इसका काम क्या है, यह आंसू बनाता है, यह आंसू बनाता है। आंसू को अंग्रेजी में भैया क्या कहते हैं, टीयर कहते हैं ना, टीयर कहते हैं। क्या कहते हैं, टीयर। ये आंसू बना। तो भैया आंसू में क्या होता है, आंसू में जिंक होता है, ज़ेडन होता है, ध्यान रखना, जिंक होता है आंसू के अंदर। सर और क्या होता है आंसू में, भैया आंसू में पानी होता है। और क्या होता है सर, भैया नमक होता है। और क्या होता है भैया, विटामिन होता है। क्या होता है, विटामिन होता है। पानी, नमक, विटामिन होता है। ठीक है, ये बात हुई एक्वस ह्यूमर की। भैया थर्ड नंबर बात किसकी करेंगे, थर्ड नंबर बात करेंगे किसकी, थर्ड नंबर बात करेंगे अपन सी नंबर बात करेंगे अपन परितारिका की या आइरिस की। परितारिका या आइरिस, इसकी बात करते हैं अपन। परितारिका, परितारिका, परितारिका। सर इसकी मेनली क्या बात है, परितारिका, इसका काम क्या है, यह अलग अलग रंगों का होता है। यह अलग अलग क्या होता है भैया, रंगों का होता है। इसमें क्या होता है, इसमें अलग अलग रंग देने वाले पिगमेंट होता है। क्या होता है, रंजक होता है, रंग देने वाला रंजक होता है, रंग देने वाला रंजक होता है। ठीक है, और थर्ड नंबर बात क्या है, थर्ड नंबर बात है कि यह पुतली की आकृति को नियंत्रित करता है। यह पुतली की आकृति को नियंत्रित क्या करता है, नियंत्रित करता है। उसका आकार कैसा, छोटा होगा, बड़ा होगा, ये तीन बातें उसकी मेनली इंपॉर्टेंट। ठीक है, नंबर 4 आता है अपने पास में पुतली या प्यूपिल। इसको मैं रफ कर रहा हूं भैया। नंबर 3 हो गई, पहला हो गया कॉर्निया, दूसरा हो गया एक्वस ह्यूमर, तीसरा हो गया भैया परितारिका या आइरिस, और चौथी बात करते हैं अपन डी नंबर पुतली की। क्या बात करेंगे, पुतली। यहीं से भी भैया सेकंड नंबर पे, पहली लाइट प्रवेश कहां से करी थी, कॉर्निया से करी थी। सेकंड नंबर पे यह लाइट प्रवेश करती है, तो यहां भी लिख दो, यहां से भी लाइट प्रवेश करती है, यहां से भी लाइट प्रवेश करती है। सेकंड बात क्या है, इसका आकार छोटा बड़ा होता है।
सर छोटा बड़ा होता है, हाँ छोटा बड़ा होता है। परितारिका क्या करती है, इसके आकार को नियंत्रित, आगे बढ़ी थी अपन ने, परितारिका आकार को नियंत्रित करने का काम करती है, और कलर भी, हमारी आंख का कलर कौन करता है, परितारिका ही तो करती है। और इसका आकार को भी नियंत्रित कौन करती है, परितारिका। किसके आकार को, पुतली के। हमारा जो कलर है ना आंख का, वो ये करती है, कौन, परितारिका। आइरिस करता है। जो मेरी आंख देख रहे हो आप, काली काली सी दिख रही है आंख में, किसी की भूरी दिखती है, किसी की नीली दिखती है, वो कहाँ होती है, परितारिका में होती है। और क्या काम करती है परितारिका, इसके आकार को छोटा बड़ा, सॉरी, और परितारिका का और क्या काम है, यानी कि पुतली के आकार को नियंत्रित करना है भैया। अब देखें, पुतली की बात करते हैं, यहां से भी लाइट प्रवेश करती है। पहली लाइट कहां से प्रवेश करेगी, कॉर्निया से। सेकंड कहां से, यहां पुतली से करेगी। और सेकंड बात क्या है इसकी, इसका आकार छोटा बड़ा होता है। किसका, पुतली का। कब होगा प्यूपिल का आकार छोटा बड़ा, कब होगा छोटा बड़ा इसका आकार, तो भैया देखना छोटा बड़ा इसका आकार कब होगा, तो सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में इसका आकार छोटा होता है, इसका आकार छोटा होता है। और अंधेरे में इसका आकार बड़ा होता है। क्या होता है भैया, बड़ा होता है। ठीक है, इसका आकार बड़ा होता है। फिर भैया अपन क्या बात करेंगे, किसकी, नंबर डी हो गया, 4 नंबर हो गया। फिर पुतली हो गई, ये एक छेद भी है, छेद है, किसमें छेद है, परितारिका में छेद है। जो काला काला दिखता है, इसमें एक टिक्की टिक्की सी नजर आती है ना आपको, बूंद बूंद सी, वही क्या है भैया, पुतली है, प्यूपिल है। ठीक है, उसके बाद में अपन किसकी बात करेंगे, उसके बाद में अपन लेंस की बात करेंगे। ठीक है, मैं इसको यहां नीचे कर देता हूं, डी ई। अब बात करते हैं नंबर ई। नंबर ई किसकी बात करते हैं, लेंस की बात करते हैं भैया, लेंस, लेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, जो मानव का लेंस होता है वो किसका बना होता है, किसका बना होता है, वो होता है जिलेटीन उत्तक का बना होता है। मानव लेंस किसका बना होता है, जिलेटीन उत्तक का बना होता है। सेकंड बात क्या है भैया, मानव में लेंस होता कैसा है, तो आपको कहना है द्विउत्तलीय लेंस होता है। ठीक है, ये हुई लेंस की बात। फिर आता है अपने काचाभ द्रव्य, यहां लिखता हूं मैं, क्या आता है, नंबर एफ, काचाभ द्रव्य। और काचाभ द्रव्य, काचाभ द्रव्य ये द्रव्य होता है, ये क्या काम करता है, ये रेटिना की रक्षा करता है, रेटिना की रक्षा करता है भैया, रेटिना की रक्षा करता है। और क्या काम है इसका, नेत्र को आकृति प्रदान करता है। क्या करता है, नेत्र को आकृति प्रदान करता है भैया। ओके, ये बात हुई काचाभ द्रव्य की। फिर बात करेंगे, इसको रफ कर रहा हूं भैया मैं, फिर बात करते हैं, काचाभ द्रव्य की बात हो गई। फिर बात करेंगे अपन, इसके ऊपर 2 बिंदु दिख रहे हैं ना आपको, उन बिंदुओं की बात करेंगे।
ठीक है, तो पहला बिंदु कौन सा, किसके ऊपर है, ये रेटिना के ऊपर दो बिंदु दिख रहे हैं। पहला बिंदु क्या है, पीट बिंदु, पीट बिंदु, येलो स्पॉट, पीट बिंदु। ठीक है, पीट बिंदु, इसमें क्या होता है, तो ध्यान रखना मुख्य रूप से बात इसमें कि इसमें संवेदी कोशिकाएं होती है, इसमें संवेदी कोशिकाएं होती है। सर संवेदी कोशिकाएं पहले बताई थी, कौन सी, कॉइन और रॉड सेल क्या होती है इनमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो प्रेजेंट होती है तो ये प्रतिबिंब निर्माण में भाग लेता है। सेकंड बात लिख दो, यह प्रतिबिंब निर्माण में भाग लेता है। तो और लिख दो एक बात, यहां से अच्छा दिखाई देता है। ठीक है, अब देखो, अब बात करते हैं सेकंड बिंदु की बात करेंगे अपन। किस बिंदु की बात करेंगे, सेकंड बिंदु की बात कर रहा हूं। कौन सा बिंदु, अंध बिंदु, कौन सा बिंदु भैया, अंध बिंदु, ब्लैक स्पॉट। तो इसमें मुख्य बात क्या है, इसका अपोजिट, इसमें संवेदी कोशिकाएं नहीं होती हैं, यह प्रतिबिंब निर्माण में भाग नहीं लेता है। यह प्रतिबिंब निर्माण में भाग नहीं लेता है। ओके, ये इतनी सी बात हुई। अब जो प्रतिबिंब बनेगा, उस प्रतिबिंब, देखो हमारी आंख, ध्यान रखना, हमारी आंख में जो प्रतिबिंब बनता है, हमारे जो आंख के लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है, वो प्रतिबिंब बनता है भैया, कैसा बनता है, वो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक, वास्तविक व उल्टा बनता है, उल्टा बनता है। ठीक है, ये आपकी आंख के एकक टॉपिक, पूरे पूरे एकक बिंदु आपके सारे सारे ले लिए। इसके अलावा कोई इस आंख में तो कुछ बचा नहीं है। अब इसकी आंख की क्रियाविधि है, वो क्रियाविधि अपन आगे या फिर क्लास में आओगे तब आपको बता दी जाएगी। जब ऑफलाइन आओगे आप बता दी, चलिए करो आप। ओके, कितना मिनट हो गया?